नमस्कार। तो अभी जो खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है, शायद उस खतरे ने बिल्कुल हमारे जो विनाश के दरवाजे की दस्तक है, वो हमें दे दी है। चाहे वो प्रकृति की प्रलय हो या फिर चाहे वो अब आने वाली एस्टेरॉयड फील्ड हो और यही नहीं, चाहे वो आगे आने वाला युद्ध हो, जो बहुत ही जल्दी भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो को आज अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आगे आने वाले समय के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा चेतावनीपूर्वक होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये आपको घटित होती हुई नज़र आएँगी और घटित होने के साथ-साथ इसकी जो कष्ट है, इसके जो विनाश है, ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हुए आप लोगों को नज़र आएँगे। प्रकृति जैसे-जैसे अपना रौद्र रूप धारण कर रही है, तो प्रकृति के साथ-साथ जो नदियाँ हैं, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो खतरा हमें महसूस हो रहा है, वो है जल से। जल से इतना ज़्यादा खतरा हो गया है कि अभी जो मतलब जो दिनचर्या है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, वो बिगड़ने लगी। अब वो प्रकृति का जो ये रौद्र रूप है, इसके लिए जो हमारी जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो वेदर के साथ में वर्क करती है, वेदर पे वर्क करती है, वो भी अब हमारे को चेतावनी देने लगी है, वो भी हमारे को इमरजेंसी अलर्ट देने लगी है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेदर के ऊपर काम करती है, उसने अभी स्पेशली इमरजेंसी जो है वो दे दी है। स्पेशली भारत के अंदर भी और भारत के अलावा भी कई देशों के अंदर ये इमरजेंसी को उन्होंने बता दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मैंने आप लोगों को बताया था एल नीनो। एल नीनो एक प्रक्रिया है जो प्रकृति करती है, जो वेदर से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया है, जिसके कारण प्रकृति की जो नॉर्मल जो मतलब फंक्शनिंग होती है, जैसे आप लोग सोच देखते हो कि एक टाइम के ऊपर समर सीजन आया है, एक टाइम के ऊपर मॉनसून आया है, ऐसे ही विंटर आया है। तो गर्मी आना, बारिश आना, सर्दी आना, ये एक तरह से एक टाइम के अकॉर्डिंग सीजन आते हैं। वहीं अगर एल नीनो के अंदर कोई भी बदलाव होते हैं, तो इन सीज़न के अंदर जो ये मौसम आते हैं, इनके अंदर बहुत बड़े-बड़े बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। वहीं एल नीनो की ये जो प्रक्रिया है, इसके अंदर बदलाव आया है। वह जब एल नीनो की प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के अंदर एक आप लोगों को अलग तरह की घटनाएँ, प्रकृति अलग तरीके से आपको रिएक्ट करती हुई नज़र आती है। चाहे वो गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हो, चाहे वो बारिश का बहुत ज़्यादा होना हो या फिर चाहे वो सर्दियों का बहुत ज़्यादा आना। इससे जुड़ता हुआ एक और चीज़ आती है ला नीना। ला लीना भी एक प्रकृति का ही एक और दूसरा रूप है। एक ऐसी रिपोर्ट है ये ला नीना की, जब भी इसके अंदर भी कोई छेड़छाड़ होता है, तो इससे तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और प्रकृति इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रिएक्ट करती है। अभी जो सीन है वो है ये कि ला नीना की जो रिपोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब आ रही है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जो ये मानसून है, ये जल्दी नहीं जाएगा। मानसून विभाग ने भी इसको बोला कि ये अक्टूबर तक चल सकता है, मगर अब ये मानसून हो सकता है कि आपको नवंबर तक भी दिखाई दे। ला नीना की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर प्रकृति के अंदर ऐसे बदलाव आ गए हैं, जिससे आप लोगों को जल्दी ही ये मानसून नवंबर तक दिखाई देगा और उसकी वजह से बहुत सारा जो धरती के ऊपर जल स्तर है, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है। अब अगर आप चाहे कोई भी जगह देख लो, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ ये परिस्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अभी जो यागी तूफ़ान आया है, ये दूसरे देशों से बिल्कुल इतना ज़्यादा भयंकर रूप से डिस्ट्रक्शन करके, मतलब एक विनाश करके और उसके बाद में ये भारत के अंदर आया है और अब ये भारत के अंदर भी उतना ही विनाश कर रहा है। वहीं अगर आप रिसेंट देखोगे, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी बहुत शांत रहती थी, उसने अब इतना ज़्यादा काम खराब कर दिया है, हर जगह पे पानी पानी हो गया है और उसके वीक को रोकने के लिए मतलब अभी कोई साधन है ही नहीं।
तो ये चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को और ज़्यादा ये जो जल स्तर है, इससे और ज़्यादा विनाश दिखेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हो सकता है जो आपने वो 2012 की मूवी देखी थी कि जिसमें धरती बिल्कुल जल के अंदर समाती हुई नज़र आती है, वैसा ही कुछ होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये जो बारिश है ये अभी भी नहीं थमेगी और आगे आने वाले समय के अंदर भी ये बारिश बहुत एक जो मतलब आपको बारिश का जो लेवल चेक करते हैं, जो मॉनसून डिपार्टमेंट होता है, वो बारिश का लेवल जो चेक करता है, उस लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर ये बारिश आने वाली है। तो ये अभी भी नहीं थमने वाली है और इससे होने वाली विनाश की स्थिति और ज़्यादा उत्पन्न होगी। अब आगे आने वाली सर्दियों के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही सचेत हो जाएँ और अपने लिए पहले से ही तैयारी करके रख लें, क्योंकि सर्दियों का हाल भी बहुत बुरा होने वाला है। अब ये तो थी ला नीना की और एल नीनो की सबसे बड़ी रिपोर्ट, जो आगे आने वाले समय को, खराब समय को दर्शाती है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है, और वो है एस्टेरॉयड। लगभग 2 प्लेन के बराबर का एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है। अगर ये धरती की ग्रेविटेशनल फ़ील्ड के अंदर आ गया, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर जैसे ही ये घुसेगा, तो धरती से अपनी साइड खींच लेगी और इससे धरती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा विनाश हो सकता है। ये विनाशकारी स्थिति धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी बिगड़ेगी स्थिति, क्योंकि इससे आने वाले अर्थक्वेक, इससे आने वाली ऐसी जो कंपन है धरती के अंदर, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि जो जल है, जल के अंदर उसका जो वेग होगा वो बढ़ता नज़र आएगा लोगों को। जो समुद्र के अंदर जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचे स्तर पे आपको आती हुई नज़र आएगी। तो ये एस्टेरॉयड की जो जहाँ भी गिरेगा, ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करने वाला है। ये चीज़ें भविष्यवाणी के अंदर पहले ही दी गई थी, क्योंकि ये पहले से कहा था कि अंतरिक्ष के अंदर ऐसी-ऐसी मतलब प्रक्रिया उठेगी कि वो आपको धरती के ऊपर, धरती पे रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगी। वहीं एक चीज़ और भी है, जब आप भविष्य मल्लिका के बारे में बात करते हो, तो भविष्य मल्लिका के अंदर भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि आपको आकाश के अंदर 7, मतलब एक बारी में 7 सूर्य दिखाई देंगे। हालाँकि 7 सूर्य एक ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे सूर्य नहीं होते, चाहे वो एक ऑप्टिकल इल्यूज़न क्यों ना हो, मगर ये आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप देखोगे तो रिसेंट के अंदर ही चाइना, ताइवान के अंदर आप लोगों को ये स्थिति देखने को मिली थी। ये एक ऑप्टिकल इल्यूज़न था, जो आपको एक बारी के अंदर आपको बहुत सारे मतलब आपको 7 सूर्य एक साथ आपको नज़र आने शुरू हुए थे। आप इंसान रूपी अपनी आँखों से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साथ में आप इन्होंने 7 सूर्य को देखा था। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों को बताती हैं कि जो भविष्यवाणी है वो सच होती जा रही है, जो विनाश की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। विनाश की ऐसी स्थिति उत्पन्न होना, और अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आप अपने चारों तरफ देखो, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो बाहर का देश हो, आप लोगों को हर जगह विनाश की स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। भारत के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद और बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े से शुरू हुए थे, आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में शुरू हुआ, उसके बाद में भारत में शुरू हुआ, अब वो हर शहर के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को और बिगड़ती हुई नज़र आएँगी, कोई भी नहीं बचेगा इस चीज़ से, और ये शहर-शहर के अंदर आप लोगों को दिखेगा। अब वो छोटे-छोटे आंतरिक विवाद भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको धर्म का युद्ध दिख रहा है ना, यही आपसी मतभेद है, और यही आपसी मतभेद हमेशा आपको कोई भी चीज़ हो, कहीं भी कोई लड़ाई हो, चाहे वो आप मतलब विरोध करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन्हीं जो धर्म युद्ध हो गया, यही चीज़ें मतभेद का कारण बनती हैं। तो वही आज समय ऐसा आ गया है कि हो सकता है कि आगे अभी भी भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अभी आप सोच सकते हो कि अभी भी बहुत सेफ्टी है, मगर ये चीज़ें आप लोगों को आगे बिगड़ती हुई नज़र आएँगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।